हेलो 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 वेलकम बैक इन लेजर टॉपिक्स। एंड इन लेजर टॉपिक्स में आज हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज, एक देखने वाले बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर। तो वेरी फर्स्ट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर। तो लेजर क्या है? बेसिकली लेजर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, जो हम सब ने पढ़ लिया है। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बाई विच हम बोलते हैं कि भाई ये लेजर पावरफुल होती है। बिकॉज इसके अंदर एक तो मोनोक्रोमेटिसिटी पाई जाती है, दूसरा हाई इंटेंसिटी होती है इस लाइट की, थर्ड आपका हाई डायरेक्शनलिटी होती है, एंड फोर्थ आपका कोहेरेंस होता है, जो हम प्रीवियस अपनी प्लेलिस्ट में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आप अपन वन बाई वन देखते हैं इनको। तो मोनोक्रोमेटिसिटी इट मीन्स दैट आपका सिंगल वेवलेंथ होगा, वहाँ पे एक ही वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ एक है तभी तो वो क्रोमेटिक होती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द एग्जिबिटिंग द एमिशन ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ बाय ए लाइट सोर्स इज कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिसिटी। सो व्हेन द लेजर इज पास थ्रू ए प्रिज्म, एक प्रिज्म लेते हैं जिसके ऊपर अपन है ना लेजर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो वहाँ पर अपन को एक सिंगल लाइन ही अपीयर्ड होती है इसके अंदर, किसमें? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में। बट नॉट इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट में तो यहाँ से बहुत सारी यहाँ पर अपन को लाइंस देखने को मिल जाएगी, अपीयर हो जाएगी, बट इन दिस केस ऑफ लेजर ओनली सिंगल लाइन देखने को मिलती है और मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको देखने को मिलती है, अपन कह सकते हैं। सेकेंड, लेजर का दूसरा फीचर है डायरेक्शनलिटी। इट मीन्स दैट जब भी आपका लेजर का प्रोपेगेशन होता है तो उसका एंगुलर स्प्रेडिंग जो होती है वो वेरी लो होती है, यानी कि लाइट जो इस तरह से मूव हो जाती है, एंगुलर जो आपका स्प्रेडिंग होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड द पजेस्ट विद द वेरी लेस वेयर इट इज़ ए इंसिडेंट, जहाँ पर भी ये लाइट गिरती है वहाँ पर इसका पजेस्ट वेरी लो होता है। दैट्स वाई इसकी डायरेक्शनलिटी बहुत शार्प होती है कि सीधा जाना है एकदम सीधा, जिस भी डायरेक्शन में जानी है उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है। थर्ड इज द इंटेंसिटी। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू इट्स लोअर स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, स्प्रेड कम होती है, अपन सबको पता चलिए, ऊपर आइडिया लग गया इस चीज़ का। मेनी बीम्स ऑफ लाइट इंसिडेंट इन स्मॉल एरिया हैंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब अपन को पता है कि इसका लोअर स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी है, अब जब स्प्रेड ही कम हो रहा है तो किसी एक स्मॉल एरिया पर स्प्रेड नहीं हो रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उसी पॉइंट पर गिर रही है, छोटे से एरिया पर। तो दैट्स वाई इंटेंसिटी ऑफ द लेजर लाइट इज़ वेरी शार्प। स्मॉल एरिया में बहुत सारी लाइट गिर रही है, स्प्रेड हो नहीं पा रहा है, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द लेजर। फोर्थ अपना है कोहेरेंस। कोहेरेंस हम पढ़ के आ चुके हैं कि जिसके अंदर पाथ डिफरेंस है ना अबाउट टू जीरो होता है, ठीक है, सेम नहीं होता बट अबाउट टू जीरो होता है, सेम वेवलेंथ होती है, सेम आपका रिमेनिंग थिंग्स होती है जो हमने कोहेरेंस में देखी थी। सो इन case of conventional light, the property of coherence exists between the source and its virtual source, whereas in the case of the laser, the property of the coherence exists between the two and more light of the same type. कुल मिला के यही बात है कि आपकी लेजर के अंदर कोहेरेंस एग्जिस्ट करता है। नाउ अब अपन देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के बाद में आइंस्टीन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप्स देखे थे। तो अपन ने एक निकाला था रेट ऑफ द एमिशन अपॉन द रेट ऑफ द अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन का जो रेशियो था वो था R21 अपॉन R12। तो इसका आउटपुट ये निकल के आता है, जिसमें आपका स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड आ गया एमिशन, यहाँ पर आ गया स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ वी नो दैट B12 इक्वल टू B21 हमने फाइंड आउट की थी वैल्यू। सो दैट्स वाई अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये और ये सेम ही हो गया, सेम हो गया, तो ये पार्ट इससे कट जाएगा और ये इसके नीचे आएगा, +1 बन जाएगा। तो यही तो बन गया यहाँ पर, देखो बच्चों। नाउ बाहर क्या बचा, N2 अपॉन N1, तो यहाँ पर आ गया N2 अपॉन N1। नेक्स्ट चलते हैं, वी कैन से फॉर द लेजर एक्शन जिस पार्ट को अपन 1 के इक्वल बोलते हैं, अगर इसको 1 के इक्वल बोलते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं तो 0 हो गया। अब ये पार्ट इधर आ गया और सपोज करो 0 नीचे चल गया तो ये पार्ट इधर गया, देखो A21 अपॉन 0 इक्वल टू B12 म्यू दिस वन। तो ये 0 आ गया, यानी कि ये कुल मिला के इनफाइनाइट हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई है मुझे बताओ, इसकी वैल्यू हो गई है इनफाइनाइट। अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट हो गया एज कम्पेयर टू A21। सो वी कैन से A21 इज़ वेरी लेस दैन B12 म्यू V। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, तो इसमें दो चीज़ निकल के आती है, दो प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं, और जिसको करने के लिए अलग कंडीशंस है वो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल समझो, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, व्हाट इज दैट? दिस वन। ओके, शुड बी वेरी वेरी लेस है, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन, दिस वन।
तो आपको क्या समझ में आया, स्पॉन्टेनियस एमिशन वेरी लेस होता है एज कम्पेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। नाउ अपन ने यहाँ वैल्यू 1 रखी थी तो R21/R12 N2/N1, ठीक है। इससे अपन एक छोटी सी वैल्यू निकालता हूँ जिससे आपको आइडिया लगे, N2/N1 R12, राइट। नाउ दिस इज योर एमिशन रेट एंड दिस इज योर absorption rate. Now next line क्या कहती है, द एमिशन रेट शुड बी लार्ज देन absorption रेट। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि N2 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है N1 से। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, ये कम होएगा तो ये बढ़ेगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। तो N2 की वैल्यू ज़्यादा है, दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि एमिशन रेट शुड बी लार्जर देन absorption रेट। अब अपन ने क्या बोला कि N2 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए N1 के कंपेयर में, तो यही कुछ कंडीशन बन के निकल के आती है कि इन प्रिंसिपल्स को, दोनों प्रिंसिपल को याद रखना, इनको फॉलो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस बननी चाहिए कि ये चीज़ भी अपनी राइट हो जाए और ये वाली चीज़ भी राइट हो जाए। तो आओ देखते हैं। उससे पहले यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आपका प्यार आपका सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करने से होता है, क्योंकि आप हमारे सपोर्टर्स हो, दैट्स वाई वी मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस ओनली फॉर यू। Now we have some conditions that can be achieved by the following steps. So जो कंडीशन ऊपर दो बताई थी मैंने आपको अभी जस्ट, उनको करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन है। पहला कंडीशन बताया था कि आपकी हायर स्टेट पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो लोअर स्टेट पे जो नंबर ऑफ एटम्स है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो दिस कंडीशन इज नोन एज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टिमुलेटेड एमिशन कैन बी अचीव्ड। अगर ये चीज़ हो रही है कि ये हायर है ये लो है, तो इसको अपन बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स में, इसको याद रखना पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है और इसके कारण क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव कर पा रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, राइट। नेक्स्ट, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर दी लेजर के एक्शन के लिए। सेकेंड, सिस्टम ऑफ द मेथड्स बाय विच वी कैन अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। वो सिस्टम ऑफ मेथड्स जिसके द्वारा पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव किया जाता है, डेट इज योर पंपिंग मेथड। सो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है पंपिंग मेथड्स। वी हैव ऑप्टिकल पंपिंग, ओके, जो रूबी लेजर के अंदर काम आता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ करते हैं हीलियम नियॉन लेजर के अंदर। फ्लैश डिस्चार्ज यूज़ करते हैं अगेन इन रूबी लेजर। केमिकल पंपिंग होती है, गैस डायनेमिक पंपिंग होती है, एंड एटम एटम कोलिजन करा के भी अपन अचीव कर सकते हैं। नाउ थर्ड कंडीशन अपनी निकल के आती है कि देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, आपके जो एटम्स हायर स्टेट पर है, ठीक है, वो कभी ना कभी नीचे गिरते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका लाइफ टाइम जो है वो बहुत 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 कम होता है। आई थिंक 10⁻⁹ होता है, आप कंफर्म कर लेना। तो इतना कम होता है कि ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और ग्राउंड की ओर निकल जाता है। तो मोस्ट ऑफ एटम्स ग्राउंड की ओर आ जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं, कुछ एटम्स जो होते हैं वो मेटा स्टेबल लेवल्स के ऊपर, यानी बीच में इंटरमीडिएट स्टेट लेवल होते हैं, वहाँ पर जाके रुक जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कुछ आइटम्स, ओके। एंड यहाँ पे स्टेबल यानी रुकने का टाइम है ना 10⁻³ सेकेंड है, जो एज कम्पेयर टू हायर एक्साइटेड लेवल से बहुत बहुत अच्छा है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक रुकते हैं। अब अपन को पता है इस लेवल पे ज़्यादा आइटम्स है एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया एंड पंपिंग मेथड्स काम में आ रहे हैं। सो दैट्स वाई आपके पास 1 2 3 लेयर बन गई है एक तरह से, मेटा स्टेबल भी एड ऑन हो गई, ग्राउंड हो गई एंड हायर हो गई। सो देर दिस इज योर 3 लेवल लेजर एक्शन figure, okay. So if the pumping method is intense enough we can obtain a population inversion, right. तो अगर पंपिंग मेथड अपना अच्छे से अच्छा खासा है, टाइम से रुक रही है एटम्स, सो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अपन अचीव कर सकते हैं यूजिंग द पंपिंग मेथड्स। सो द मोर एटम्स इन द मेटा स्टेबल स्टेट दैन द ग्राउंड स्टेट, यस, यहाँ पे ज़्यादा होंगे यहाँ कम होंगे, तभी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। तो ये 3 कंडीशन थी, एक तो ये वाली मेटा स्टेबल लेवल की, एक आपका पंपिंग मेथड्स, एक आपका फर्स्ट नंबर ऑफ एटम्स ऊपर वाले में नीचे के कंपेयर में होना। अगर ये तीनों स्टेप काम कर रहे हैं तो आप वो दोनों कंडीशन को अचीव कर सकते हो इन बेसिक प्रिंसिपल्स। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो अबाउट द प्रॉपर्टीज़ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द लेजर। आई बिलीव आपको मज़ा आया तो क्या करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो भी पढ़ ले। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।